दर्शकों जल्दी ही मई के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे महीना मेले कैसा जाएगा, क्योंकि मासिक राशि फल देश की श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है और हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपको मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कैंसर राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया है कि इसका जो प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, गोचर होने जा रहा है बृहस्पति का। बृहस्पति लगभग 1 वर्ष पूरा करने के बाद मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। शुरुआत आपके स्वास्थ्य से होगी, किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देख सकते हैं, शिक्षा करियर में किस प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्या कोई ग्रोथ के चांसेस बनेंगे या कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशंस के या ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे या कुछ नई नौकरी के भी कुछ आपको चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा आपके व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ बात बनेगी आप लोगों के बीच में या पहले से ज्यादा बुरी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए मई का महीना कैसा जाएगा वो हम समझेंगे। संतान पक्ष से किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा या संतान प्राप्ति के कुछ उपाय हम आपको बताएंगे। साथ ही कुछ ये आपके चांसेस बन रहे हैं, कुछ संभावनाएं बन रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय बताएंगे, क्योंकि इसको करने के बाद ही आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपकी जो जन्म राशि है या लगन है, कर्क राशि है या कर्क लगन है, तो आप अपने इसके अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो मई के महीने में वो इस प्रकार है। देखिए, तृतीय भाव में केतु कन्या राशि में गोचर करें, उनके ठीक विपरीत भाव में नवम भाव में मीन राशि में राहु, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में बृहस्पति मेष राशि में सूर्य शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। अब कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। बृहस्पति जैसे मैंने बताया 1 मई को वृषभ राशि में एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि भाव तो काफी बढ़िया है, लाभ का भाव है, लेकिन यहाँ पे शत्रु राशि में भी रहेंगे, तो ये भी हमें समझना होगा, ये हमें इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा बुध जो है 10 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी नवम भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 मई को आपके दशम भाव से निकल के एकादश भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद यानी 19 मई को शुक्र भी दशम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में युति बनाएंगे बृहस्पति और सूर्य के साथ। यहाँ पे जो शुक्र के अपनी स्वयं की राशि में आएंगे। इसके अलावा उसके बाद 31 मई को बुध आपके दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति सूर्य और शुक्र के साथ वृषभ राशि में युति बनाएंगे एकादश भाव में। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक ग्रहों का झुंड आपके एकादश भाव में रहने वाला है, तो निश्चित तौर से इसके संदर्भ में आपको कुछ न कुछ जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं, तो छठे घर के स्वामी बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो शुरुआत में थोड़ी समस्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हृदय के मरीज थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, तो हो सके तो आप अपने ऊपर कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। लंग्स की कुछ समस्या देखी जा सकती है, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसके लिए आप नित्य इसकी प्रैक्टिस करें, योगा कर सकते हैं, लेकिन काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़कर, ये उतार चढ़ाव को छोड़ें, तो ये मई का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर रहेगा। कुछ शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो लेकिन उसमें भी आप जल्दी रिकवरी देखेंगे। साथ ही जैसे ही आपके जो बृहस्पति है आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, साथ में शुक्र भी अपनी राशि में जाएंगे, तो सुधार आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। क्योंकि दशम भाव में सूर्य अभी उच्च अवस्था में, इनकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है, तो आपको पहले से अच्छा, आपको कह सकते हैं कि एक रिकवरी अच्छी, हेल्थ में अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। इसके अलावा केतु का तृतीय भाव में होना कुछ इस प्रकार का समस्या है कि आपको कंधों में कुछ समस्या हो सकती है, कानों की कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सके तो अपनी जो है स्वास्थ्य रखने के लिए आप योगा व्यायाम जरूर करें। इससे आपके जो बॉडी में मसल्स में उन खिंचाव होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ स्टिफनेस देखी जा सकती है, तो योगा व्यायाम इसको आपको आराम प्रदान करता है। तो जब आप इस प्रकार का योगा व्यायाम करते हैं, तो निश्चित तौर से आप देखते हैं कि आपके मसल में एक ल्यूब्रिकेशन, एक तारतम्यता बनी रहती है, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे से ध्यान रखें, मेडिटेशन करें। मई का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा करियर की यदि हम बात करें, तो देखिए पंचमेश के जो स्वामी है मंगल आपके नवम भाव में राहु और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बुध है आपके विद्या के कारक
कारक भी है। अब राहु की वजह से आप कई बार अपनी जो बात को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में ले लेते हैं, विद्या को या किसी पढ़ाई को या किसी प्लानिंग को या अपने प्रिपरेशन को, और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें आप चूक जाते हैं। तो ज़्यादा अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचना होगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको अच्छी तरक्की दे सकता है। खासकर अगर आप पुलिस क्षेत्र में है, पुलिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आर्मी फील्ड में जाना चाहते हैं, इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये निश्चित तौर से आपको एक अच्छा बूम दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे मंगल और राहु अंगारक योग भी बना रहे हैं और राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ रही है और पंचमेश उनके साथ ही है। तो निश्चित तौर से आप इस फील्ड में, अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ की फील्ड में आप जाते हैं या स्पोर्ट्स की फील्ड में आप जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कंपटीशन की, तो कंपटीशन में काफ़ी अच्छी सफलता आप देख सकते हैं, क्योंकि जो छठे घर के स्वामी है बृहस्पति आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। खासकर मई के अंत के बाद आप ये देखेंगे कि ये शुरुआत जो आपकी हुई है पॉजिटिव रहेगी और साथ ही साथ इसमें आप कांस्टेंट ग्रोथ देखते जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि अपने जो सफलताओं को हासिल करते जाएंगे। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी काफ़ी अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। खासकर यदि आप आर्ट क्षेत्र से हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी, उसके बाद भी स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। अब आप करियर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप आपने स्टार्ट कर रखी है, तो कुछ अच्छे अनुभव आपको होंगे। काफ़ी कह सकते हैं कि आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी ऊर्जा काफ़ी हाई रहेगी। लेकिन साथ ही क्योंकि दशमेश के स्वामी मंगल राहु के साथ हैं, तो अत्यधिक उग्र भी रह सकते हैं, क्रोधित भी रह सकते हैं, बहुत सी बातों को अपने दिल पे ले सकते हैं और बहुत से हाजिर जवाबी भी आप बन सकते हैं और ये आपके करियर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, नकारात्मक साबित हो सकती है। तो हो सके तो इससे परहेज करें, धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। छोटी छोटी बात में आप छोड़कर, अगर कई लोग होती है कि छोटी छोटी बात में वो छोड़कर चले जाते हैं, ये हल नहीं है समस्या का। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो संघर्ष को अपनाना सीखे, मेहनत करना सीखे। जितना ज्यादा संघर्ष आप झेलेंगे उतना ज्यादा जिंदगी आपकी स्ट्रांग बनेगी। आप जितना ज्यादा अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को सामना करेंगे उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां स्वतः बनती जाएंगी। जितना ज्यादा आप इसे इग्नोर करेंगे आपके भविष्य में उतनी ही वो लाइन बना के खड़ी रहेंगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जिंदगी हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं होती, बेड ऑफ थॉर्न्स भी होते हैं, यानी कांटे भी होते हैं और फूल ही अगर आप चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि दोनों को ही आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा करियर में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड करके चलेंगे तो आप हर प्रकार की समस्याओं से पार करके अपने करियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, एक अच्छा पाथ दे सकते हैं, जहां पे आप एक अच्छी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये सोच के चलेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा में भी बहुत अच्छे करियर के चांसेस बन रहे हैं। खासकर विदेश के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए मार्ग जरूर खुलेंगे। अब आपके कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए जैसे मैंने बताया दशमेश मंगल राहु के साथ और बुध के साथ नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और जो नवम मेष है यानी भाग्य स्थान के जो स्वामी है बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है जहां पे आपका कुछ रुके हुए काम बन सकते हैं, रुके हुए प्रमोशन है या ग्रोथ है, उसमें एक तीव्रतापन देखा जाएगा, उसे एक दिशा मिलेगी, साथ ही उसमें अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नई नौकरी का प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि पहले से भी सफलता के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद और भी अच्छे चांसेस होंगे। थोड़े संघर्ष आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है कि आपकी फील्ड क्या होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। तो ये आप क्लैरिटी बनाकर चले शुरुआत में ही। कुल मिलाकर अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ अगर आपकी टूरिंग बेस्ड जॉब है, ट्रिप में आप जाते रहते हैं, तो उसमें आपका अनुभव अच्छा नहीं हो पाएगा। जिस उद्देश्य से आप जाएंगे हो सकता है कि वो पूरा ना हो सके। साथ ही ये भी संभावना है कि आप अपने उद्देश्य से चूक जाएं, क्योंकि कुछ इस प्रकार का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा यानी विदेश की यात्रा भी संभव है। यदि आप पहले से जाते आ रहे हैं, ये काम के सिलसिले में आपको विदेश जाना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। मई का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बात करेंगे आपके बिजनेस या व्यवसाय की। देखिए सप्तमेश शनि काफी समय से आपके अष्टम भाव में गोचर करें, पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। तो उतार चढ़ाव तो निश्चित तौर से बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर एक मैच्योरिटी भी देखी जा सकती है, समझदारी देखी जा सकती है, क्योंकि बहुत कुछ उतार चढ़ाव झेलने के बाद इंसान अच्छा अनुभवी हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब आप जो भी निर्णय लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे और ये बहुत जरूरी है आपके व्यवसाय के लिए। इसके अलावा रियल एस्टेट में एक अच्छा आपको कह सकते हैं कि ऑफर मिल सकता है।
कुछ बड़े डील का, ये भी संभव है कि आपने पहले से जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से भी कुछ अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, खासकर मई के अंत तक आते आते इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी, मजबूती देखी जा सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। पर क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो सप्तमेश है, शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अब निश्चित तौर से आप ये मान लीजिए कि आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो आपको क्या कहते हैं काफ़ी नुकसान दे गया, ये भी संभावना है। अचानक कुछ अवरोध देखने को मिला, गतिरोध देखने को मिला, तो इस प्रकार भी आपको देखने को सकता है। केतु की दृष्टि सप्तम भाव में निश्चित तौर से आपको संतुष्टि तो बिल्कुल प्रदान नहीं करेगी, साथ ही अपेक्षित लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हो सके तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा, बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। हो सके तो केतु का उपाय आप जरूर करें और शनि का भी उपाय आप करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप की, तो देखिए जैसे पंचमेश मैंने आपको बताया कि मंगल आपके राहु के साथ, बुध के साथ युति बनाकर भाग्य क्षेत्र में जो है आपकी गोचर कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे स्थिति क्या बनती है कि कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस इतना कड़वा रह सकता है, जहाँ पे आप एक झटके में डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। और निश्चित तौर से इस प्रकार की परिस्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी, जहाँ पे बातचीत का जो जरिया रहेगा काफी आक्रामक रह सकता है, क्रोध भरा रह सकता है और बहुत ही तीव्र रह सकता है। सुनना पसंद नहीं करेंगे आप एक दूसरे की, गलतफहमी देखी जा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है और सबसे बड़ी बात है विश्वास की कमी। इसकी वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में देखा जा सकता है, एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं और ये भी संभव है कि एक सेपरेशन या ब्रेकअप आपको देखने को मिले, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि पंचम भाव का संबंध राहु के साथ होता है तो निश्चित तौर से बहुत कुछ आपको उतार चढ़ाव या इसके संदर्भ में ऐसा अनुभव आपको देखने को मिलता है जो निश्चित तौर से कड़वा होता है। मंगल यहाँ पे मिलकर काफ़ी इसको दूषित कर रहे हैं, मंगल यहाँ पे अंगारक योग बना रहे हैं, तो बहुत ही कभी कभी ऐसा चीज़ें परिस्थिति आपके सामने होंगी जहाँ पे आपको खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा और इसी के आधार पर बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना है, परिस्थिति को अच्छे से आकलन करने के बाद ही उसका जो है निर्णय लें, क्योंकि ग्रह में जो है गोचर में परिवर्तन होता रहेगा, पर क्योंकि राहु यहाँ पे पूरे वर्ष यहाँ पे रहने वाले हैं तो बहुत ही आपको कह सकते हैं कि ऐसा अनुभव आपको देंगे जहाँ पे जिंदगी भर आप इसे याद रखेंगे। इसके लिए हताश निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में जो भी आपको अनुभव होते हैं उससे सीख कर आप आगे बढ़े और उसको अपनाएं, उसको आप यूज करें अपने अगले जो कदम के लिए, अपने भविष्य के लिए, बजाय इसके कि आप उसी को सोच सोच कर बैठकर अपना भविष्य भी खराब करें और वर्तमान भी खराब करें। ये बिल्कुल भी हल नहीं है। तो आपको चैलेंजेस को अपनाना चाहिए, फेस करना चाहिए। इसके अलावा विवाहित दंपति हैं जो पहले से शादीशुदा है, देखिए सप्तमेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष का प्रभाव देखा जा सकता है आपके रिलेशनशिप में, उनके दखलंदाजी या उनकी तरफ से कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा खराब कर सकता है या प्रभावित कर सकता है। कुछ ना कुछ प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। अवरोध है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आपको काफ़ी समय से देखने को मिल रही है, कभी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है लेकिन फिर उसमें कुछ गिरावट देखने को मिलती है, तो ये इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव है ये आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए शनि का उपाय आपको बहुत ज़रूरी है जो करना है। इसके अलावा अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि उसके संदर्भ में आप बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें। संतान के से भी आपको क्या कहते हैं जो व्यवहार में कुछ तीव्रता क्रोध देखा जा सकता है, आप लोगों के रिलेशनशिप में भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है या एक प्रकार के कह सकते हैं कि भरोसे की कमी देखी जा सकती है। आप लोग कह सकते हैं विपरीत दिशा में रहेंगे, आप लोग के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, वैचारिक तालमेल में कमी देखी जा सकती है और एक यही वजह से रह सकती है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो ये बहुत कुछ ग्रह गोचर की स्थिति की वजह से हो सकता है, कुछ तीव्रतापन इसमें आपको देखने को मिलेगा जब तक कि मंगल आपके राहु के साथ नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब मैं जो ज्योतिष उपाय बताने जा रही हूँ आप इसे जरूर करें। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाना है, जहाँ पे आपके लग्नेश मजबूत होंगे, जहाँ पे मानसिक स्तर पर आप खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करें, जो शांति में रखें। तो कच्चा दूध और पानी मिला के आप अभिषेक जरूर करें हर सोमवार को, और हो सके थोड़ा सा दूध चढ़ा के बाकी का पैकेट वही रख दें या कुछ सफ़ेद वस्तु का आप दान कर सकते हैं, इससे आपके लग्नेश चंद्रमा मजबूत होंगे। इसके अलावा शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि के या कर्क लगन के लिए जो मंगल है वो योग कारक ग्रह हैं, तो इन्हें आप जरूर स्ट्रॉन्ग करें। इनका नकारात्मक परिणाम को कंट्रोल करने के लिए सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करना बहुत ही लाभप्रद रहेगा।
आपके खुद के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके काम के, व्यवसाय के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, हर प्रकार से आपकी पढ़ाई के लिए, हर प्रकार से आपको ये सहयोग देंगे, सहायता देंगे, आपको समस्या से बाहर निकालेंगे। तो आप इसे ज़रूर करें। इसके अलावा दर्शकों, आपके जो भी शंकाएं रहती हैं आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पत्नी विश्लेषण के थ्रू। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इसके अलावा आपसे हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।